मान लीजिए एक कुंवारी कन्या को अगर हम क्या सजा दें तो वो एक क्या दुल्हन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एक सेंटेंस गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी डिमांड पूरी होती जा रही है तो एक डिमांड फिर पूरी करने जा रहा हूं आपकी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कई बार एक बच्चे ने, राहुल नाम का बच्चा है, उसने कई बार इस चीज़ की डिमांड की है कि सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाइए। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। जैसे मान लीजिए एक कुंवारी कन्या को अगर हम क्या सजा दें तो वो एक क्या दुल्हन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एक सेंटेंस को हम, रहेगी तो वो लड़की, यस या नो? हाँ, रहेगी लड़की और रहेगा वही सेंटेंस, अर्थ नहीं बदलेगा उसका, लेकिन कुछ वर्डों का परिवर्तन हो जाता है। समझ में आई? तो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, टी डबल ओ टू। क्या पढ़ते हैं? टू। तो टू का मीनिंग समझते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक लड़का ऐसे ही जा रहा था रोड पे, तो उसको एक ऐसे ही लड़की पसंद आ जाती है, तो उसे कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो कहती है जी, कि आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। उनकी ठीक है, कहिए क्या कहना चाह रहे हो, कि बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। तो बोला कि बोलो तो सही, कि आई लव यू। अच्छा, तो वो लड़की भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने कहा आई लव यू थू। क्या बोला? आई लव यू थू। अबे थू बोला तो वो बंदा समझा आई लव यू टू। क्या बोला? आई लव यू टू समझा। तो बड़ा खुश हुआ और खुश होके चला गया। तो यहाँ पर टू का मीनिंग क्या था, कि मैं भी प्यार करती हूँ या मैं भी प्यार करता हूँ। समझ में आया? आई लव यू टू नहीं बोलते, वो टू होता है। समझ में आई? तो आइए समझते हैं टी डबल ओ टू का मीनिंग क्या होता है। उतना जितना नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में कहते हैं मोर देन इनफ। क्या कहते हैं? मोर देन इनफ। इस टू का यूज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कब होगा? जब इसके तुरंत बाद कोई ऐसा एडजेक्टिव आए जिसका मीनिंग ही नेगेटिव हो सरकार, तभी ये क्या होगा, तभी ये माना जाएगा नेगेटिव। क्या माना जाएगा? नेगेटिव। और जब ये वर्ब के बाद में आए, मान लीजिए किसी एडजेक्टिव के बाद में आए, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, तब इसका मीनिंग होता है भी। तो आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टू पुअर। आई एम टू पुअर मतलब मैं इतना गरीब हूं जितना नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो नेगेटिव है। अगर मैं इसी बात को ऐसे कह दूं आई एम पुअर टू, इसका मतलब हुआ मैं भी गरीब हूं। तो पहले वाला सेंटेंस हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। समझ में आया? यदि आप ये कहते हैं कि सी इज टू काइंड टू मी, तो ये गलत है। काइंड मतलब होता है दयालु। दयालु एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ना कि नेगेटिव। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? वेरी में। बोलो किसमें कर लेते हैं? वेरी में। ये हो जाएगा सी इज वेरी काइंड टू मी। समझ में आया? जैसे बोला ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है जितना होना नहीं चाहिए। मतलब सड़कों पे लिख रहा होगा भैया। समझ में आ रहा है ना? सड़कों पे लिख रहा होगा, बावला हो गया होगा ज़्यादा पढ़ के भाई, है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है। क्या होगा? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आइए ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। जैसे सेंटेंस बोला आपसे कि ही इज़ टू वीक। क्या बोला? ही इज़ टू वीक। ही हुआ आपका सब्जेक्ट, और इज़ यहाँ पर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह काम कर रही है। टू हुआ नेगेटिव एडवर्ब, और वीक हुआ आपका नेगेटिव एडजेक्टिव। तो इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर केवल टू गिवन है। क्या गिवन है? टू। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे? सी इज
मोर वीक देन सी शुड बी। तो यहाँ पर वह इतनी कमजोर है जितनी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, जितना नहीं होना, जरूरत से ज्यादा कमजोर है। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर टू के साथ एडजेक्टिव गिवन हो और बोले ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर और कोई वर्ड जो कि एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करता हो। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन या तो लग जाता है भैया इट शुड बी। क्या लग जाता है? इट शुड बी, या जो सब्जेक्ट आगे यूज हो रहा है वही सब्जेक्ट देन के बाद में यूज होगा, या फिर आप यूज कर सकते हैं इट इज प्रॉपर। क्या यूज कर सकते हैं? इट इज प्रॉपर। और आप ये भी कह सकते हैं शुड भी कह सकते हैं, शुड हैव भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? तो सीखते हैं। मैंने बोला ही इज टू पुअर, तो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे ही इज क्या? ही इज मोर पुअर देन इट इज प्रॉपर। मतलब जितना वो गरीब होना चाहिए था उतने से ज्यादा गरीब है। समझ में आ रहा है? तो जितना उतना का सेंस बनना है। तो अगर हम इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मोर और देन का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है बोलो? मोर और देन। अगर टू प्लस एडजेक्टिव हो और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो वहां पर आप मोर देन और देन के बाद में शुड भी और शुड हैव भी और आप कह सकते हैं इट इज प्रॉपर। क्या कह सकते हैं? इट इज प्रॉपर। तो पहला आपको नियम आई थिंक समझ में आया। पहला नियम समझ में आया। तो आइए सीखते हैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे वो कह रहा है कि ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो यहां पर टू वीक के साथ क्या ऐड कर दिया है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इन्फिनेटिव। क्या कहलाएगी? इन्फिनेटिव। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव, जिसको अनंत कहते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? अगर टू के साथ में टू गिवन हो तो समझ लेना वो एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? कंजक्शन की तरह। और वही चीज क्या कहलाती है? एडवर्ब। क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे टू और टू को तो वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? बोलो जल्दी से। सो और दैट में। तो यहां पर हो जाएगा क्या कि ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। आइए समझते हैं क्या मेथड यूज किया है इसमें। तो यहां पर मेथड यूज किया है, अगर टू के साथ टू पाया जाए, टू के साथ बोलो टू पाया जाए तो उसको कन्वर्ट करते हैं सो और दैट में। जो दैट के बाद में क्लॉज आती है उसको हम, जो सब्जेक्ट पहले होता है वही सब्जेक्ट यूज होता है, और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वहां पे कैन नॉट आता है। क्या आता है? कैन नॉट आता है। और क्या आता है? अगर पास्ट में है तो कुड नॉट आता है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर बोला ही इज टू पुअर टू परचेज ए कार। ही इज टू पुअर टू परचेज ए कार। वह इतना गरीब है कि एक कार नहीं खरीद सकता है। तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे कि ही इज सो पुअर दैट ही, पहला सब्जेक्ट क्या है? ही, वही सब्जेक्ट आ जाएगा ही। तो यहां पर क्या लगेगा? कैन नॉट परचेज अ कार। जैसा कि आपने पहला सेंटेंस समझा तो दूसरा सेंटेंस समझिए। जैसे बोला ही इज टू एगर फॉर प्रेज। ही इज टू एगर फॉर प्रेज। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो उसको यहां पर वो इतना उत्सुक है प्रशंसा के लिए जितना नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसको कैसे करेंगे? ही इज, क्या आ जाएगा? ही इज एगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या तो आप एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू। जैसा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ चुके हैं तो आपको कुछ
क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो लीजिए ये स्क्रीन पर क्वेश्चन गिवन है और आप इनके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आप समझ चुके हैं तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।